नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वेरिकोस वेन के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि वेरिकोस वेन से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन भी क्रिटिकल हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि वेरिकोस वेन क्या है और वेरिकोस वेन को हम कैसे सेल्फ केयर करके इसको ठीक कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ने नहीं दें, कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। और अंत में जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इससे यूज कर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेरिकोस वेन क्या है। तो उससे पहले हम जानेंगे वेन के बारे में। वेन जो होता है, वेन अशुद्ध ब्लड को सेल से या टिश्यू से हार्ट में लेके जाता है और वहां से हार्ट क्या करता है, लंग्स यानी फेफड़ा में ले जाता है शुद्ध करने के लिए। फिर वो वहां से शुद्ध ब्लड जो शुद्धिकरण हो जाता है लंग्स में, फिर वही ब्लड हार्ट में आता है। फिर हार्ट से पूरे ब्लड को सप्लाई होता है। तो जो शुद्ध ब्लड लेके आता है उसको आर्टेरियल ब्लड करते हैं, उस ब्लड कहते हैं। जो उसका कलर होता है डार्क रेड रहता है, सॉरी ब्राइट रेड रहता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसका जो कलर रहता है डार्क रेड रहता है, यानी ब्लूइश रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वेन के बारे में, वेरिकोस वेन के बारे में। तो वेरिकोस वेन के जाने से पहले हम वेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानें। जो हमारा वेन का स्ट्रक्चर होता है, वेन का स्ट्रक्चर ये होता है कि वेन में एक भाल्व रहता है, क्योंकि वेन के द्वारा जो ब्लड ऊपर जाता है, तो भाल्व क्या करता है, जो ब्लड ऊपर चला गया उसको रोकने के लिए भाल्व क्लोज कर लेता है। फिर ब्लड जाता है, फिर भाल्व क्लोज हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश से अगर भाल्व में डिफेक्ट हो गया या भाल्व वीक हो गया, तो क्या करे होगा कि ब्लड जो होगा डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाए। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, ब्लड जो होगा फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। इस वजह से हमारे वेन में भाल्व लगा रहता है। मेन होता है कि अगर भाल्व में कोई भी गड़बड़ी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड नीचे की तरफ आएगा। ब्लड जब नीचे की तरफ आएगा तो वेन को जो कैपेसिटी है बढ़ते जाएगा, फैलेगा, जहां तहां जिगजग होगा। ब्लड कोशिश करेगा इधर से उधर जाने के लिए तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वेन जो होता है जिगजग हो जाएगा, और उस तरह से उसी को वेरिकोस वेन कहते हैं। अब जानेंगे कि अगर वेरिकोस वेन हो गया है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। स्पेशली देखा जाता है कि पैर में ही वेरिकोस वेन होता है, वेन होता है पैर की वेन में ही, क्योंकि इस पे पूरे बॉडी का फोर्स रहता है। तो वेरिकोस वेन का सबसे बड़ा कुछ प्रोफेशनल होता है। जैसे देखिए कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको प्रेशर पड़ता है, ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ बहुत ज्यादा होते रहता है, क्योंकि चलते नहीं है। तो उस वजह से वेरिकोस वेन का चांस बनता है। या जो जो ज्यादा वर्क करते हैं, यानी खड़े होकर, जैसे कुछ हमारे स्पोर्ट्स हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल बहुत ज्यादा कर, एक साइड तो फिजिकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक साइड से ऐसा देखे जा रहा है कि वो वर्क इतना ना ज्यादा कर रहा है, पैर से, पैर में दौड़ना, पैर के द्वारा दौड़ना इतना ना ज्यादा हो जाता है कि वेरिकोस वेन डेवलप कर जाता है, क्योंकि उनका जो वेनस प्रेशर है बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में हो सकता है। या फीमेल को देखा जाए कि अक्सर प्रेगनेंसी में वेरिकोस वेन को देखने को मिलता है। तो वेरिकोस वेन प्रेगनेंसी में देखने के इसलिए मिलता है, इसका दो वजह हो जाती है। एक होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि फीटस जो बच्चा का होता है वेट बढ़ता है, तो नीचे की तरफ दबाव पड़ता है, उस वजह से भी हो सकता है। एक होता है कि जब फीटस का ग्रोथ होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एब्डोमेन में एक मेन भाल्व होता है, उस पे वो प्रेशर पड़ता है। उस भाल्व पे जब प्रेशर पड़ता है तो उस कंडीशन में जो नीचे का ब्लड है, नीचे की तरफ ब्लड जाने लगता है, ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे ही रहने लगता है। उस कंडीशन में वेरिकोस वेन होता है, प्रेगनेंसी का मेन कॉज हो जाता है। और सेकेंड देखा जाए कि जिन लोगों का ओबेज है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको भी वेरिकोस वेन हो सकता है। क्योंकि
सॉरी, क्योंकि उनका जो मोटा होने की वजह से वेनस पे प्रेशर पड़ता है। जब वेनस पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड जो होगा ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे डाउन होगा और उनका वाल्व डिफेक्ट होगा। एक और होता है कि कुछ महिलाएं जो होती है हार्मोनल के लिए पिल्स वगैरह लेती हैं, जैसे पीसीओडी के लिए हो गया, ये सब के लिए मेडिसिन अगर ले रहे हैं, उस कंडीशन में वेरिकोस वेन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको वेरिकोस वेन हो गया है तो क्या करना चाहिए, आप वेरिकोस वेन ना हो इसके लिए क्या करना। सबसे पहले आपको सेल्फ केयर करना होगा। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े हैं या ड्यूटी आपका उस तरह का वर्क है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कुछ समय के लिए चले घूमें, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिएगा, तो जो हमारा काफ मसल्स है, काफ मसल्स एक्टिव रहेगा तो उस कंडीशन में आपको वेरिकोस वेन में डेवलप नहीं होगा। सेकेंड होगा कि एक्सरसाइज कीजिए, इस काफ मसल के लिए एक्सरसाइज कीजिए। जैसे कि आप लेट गए हैं, जो आपका फुट है उसको आगे पीछे ऐसे ऐसे करते रहना है, तो इससे क्या होगा, आपका जो काफ मसल है उसका एक्सरसाइज होगा, सर्कुलेशन सही से होगा। सेकेंड चीज हो गया कि अगर आपको वेरिकोस वेन हो गया है, तो एक एक्सरसाइज होता है कि आप उसको लेट जाइए, आप पैर के ऊपर कीजिए दीवार के सहारे जितना हो सके, आप कुछ देर तक छोड़ दीजिए, फिर नीचे। अगर आप हार्ट के पेशेंट है या बीपी तो आपको नहीं करना होगा। नॉर्मली अगर आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम में आप क्या कीजिए कि हाई पीलो पैर के पास रखिए, उससे क्या होगा, आपका ब्लड जो है पैर से नीचे थोड़ा सा डाउन होगा, इससे आपको धीरे धीरे करके वेरिकोस। कुछ एक्सरसाइज होता है जो आपको भाल्व के लिए अच्छा वर्क करता है, तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल्फ केयर कैसे करें। एक सॉक्स आता है, स्टॉकिंग सॉक आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड हो गया कि अब इसको हम होम्योपैथिक के द्वारा कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट बताने से पहले हम बार बार ये कहते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने किसी नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे परामर्श लें। क्योंकि एक बीमारी के लिए एक मेडिसिन नहीं, बहुत सारा होता है, लेकिन कौन सी मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक एज ए इंडिविजुअल दिया जाता है, एज ए आपके होल बीमारी के लिए नहीं दिलाता है। अगर आपको केस टेकिंग करके अगर आपके डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं तो आपकी बीमारी वेरिकोस वेन का ले रहे हैं, तो साथ में अगर अदर भी बीमारी है, क्या जड़ है उसका, वजह क्या है, वो अगर वजह पता चल जाएगा, उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। तो फिर भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और देखते देखते आपका वेरिकोस वेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है हेमामेलिस मदर टिंचर। इसकी आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए। साथ ही हमारी सेकेंड मेडिसिन है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर 200 को 4 बूंद सुबह शाम लीजिए। थर्ड मेडिसिन हमारी है R42 रेक्यूज कंपनी के, इसकी आप 10-10 बूंद 3 बार ले सकते हैं। साथ में अगर वहां पे लगे कि ब्लड क्लॉट की तरह है, ज्यादा स्किन वहां का डार्क दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है, लग रहा है कि क्लॉटेड है, तो आप उसमें आर्निका ले सकते हैं। ऐसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन, आर्निका है, पल्स है, आपको क्या सिम्टम्स आ रहा है उस बेस पे आप ले सकते हैं, और आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि दोस्तों, जो भी आप मेडिसिन ले अपने डॉक्टर की निगरानी में, उनके गाइडेंस में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको उदास होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे में व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा वेरिकोस वेन और इसका सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।